बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ प्रोफेसर ज़हीर अयूब वज़ीर, केमिस्ट्री एडवांस प्लस की तरफ से आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। लेकिन डियर, जिस तरह का आप लोगों को मालूम है कि आज कल जो मेरा सेशन चल रहा है वो है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में मैंने तकरीबन 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, और वो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में मैंने फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बारे में वो वीडियो मैंने बनाई है। डियर, नोट कर ले कि सबसे पहले इसी वीडियो को देखने से पहले आपने फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की जो 2-3 वीडियो मैंने बनाई है उसको सबसे पहले देखना है, फिर पार्ट 3 की तरफ आप लोगों को आना होगा। डियर, अब यहां पे सवाल पैदा होते हैं, या आज जो मेरा सेशन है वो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन में फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। अब इसी सवाल को मैं क्लियर करने जा रहा हूं कि फ्राइडल क्राफ्ट को एसाइलेशन क्यों करना पड़ी। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बाद हम एसाइलेशन को क्यों करते हैं, सवाल ये पैदा होते हैं। तो डियर, नोट कर ले कि जब भी हम फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करते हैं, जिस तरह का मैं कर चुका हूं कि फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में तकरीबन 2-3 कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है, 2-3 कॉम्प्लिकेशन आते हैं। वो कौन सी कॉम्प्लिकेशन है? सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से हम फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को अक्सर नहीं करते, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जिसकी वजह से फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कामयाब नहीं होता, वो कौन सा है? सबसे पहला जो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है, यहां पे मैं कर लो कॉम्प्लिकेशंस। जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन किस में? फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है, वो पहला कॉम्प्लिकेशन यह है कि जब भी हम फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को करते हैं तो वहां पे हमें अक्सर मानो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो होता है ये हमें नहीं मिलता। मानो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता, यानी इस तरह का मानो अल्काइलेटेड का प्रोडक्ट जो होता है हमें इस तरह का मिलना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि CH3 एक दफा जब बेंजीन रिंग के साथ CH3 अटैच होता है तो फिर इसी बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है वो और भी इंक्रीज होती है। और भी इंक्रीज होने से ये क्या होते हैं, ये और भी इट बिकम मोर रिएक्टिव, ये और भी ज्यादा रिएक्ट हो जाता है। ये ज्यादा रिएक्शन करने से फिर ये रिएक्शन मजीद प्रोसीड होके मुझे क्या दे रहा है, पॉली सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक प्रोडक्ट देगा। इस तरह का भी मींस मेरा मतलब यह है कि कभी भी आपको यहां पे जो रिएक्शन है, यानी मानो सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट है ये वाला, कभी भी रिएक्शन इस पे स्टॉप नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो हमारे पास इस तरह का एक पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा जो कि हमें नहीं चाहिए, जो कि ऐसा प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, बल्कि फॉर एग्जांपल मेरे लिए एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि मानो सब्स्टिट्यूटेड हो, तो फिर मानो सब्स्टिट्यूटेड तो यह है, लेकिन रिएक्शन फर्दर प्रोसीड हो के मुझे इस तरह का प्रोडक्ट देगा। इसी कॉम्प्लिकेशन को रिमूव करने के लिए फ्राइडल क्राफ्ट फिर वापस आया और उन्होंने फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन दी। एक बात हुई है, एक कॉम्प्लिकेशन मेरे पास यह है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में। दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या है डियर्स? दूसरा कॉम्प्लिकेशन यह है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह का मैं कर चुका हूं कि क्या है कि जब भी हम फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को करते हैं, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को करते हैं, तो वहां पे कार्बोकेटाइन की क्या होती है? कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट होती है। कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट होती है। फॉर एग्जांपल किस तरह? अगर यहां पे मैं कर लो एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर होगा कि फॉर एग्जांपल यहां पे ये मेरे पास एक एरोमेटिक रिंग है और यहां पे मैं दे रहा हूं यानी प्रोपाइल CH3CH2 इंटू Cl फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में कर रहा हूं। तो डियर नोट कर ले
कि यहां पे मुझे दो प्रोडक्ट देगा, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट देगा जो कि ज्यादा मिकदार में होता है। किस तरह? फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कर लो, एक प्रोडक्ट तो मुझे दे देगा इस तरह का CH इंटू CH3 इंटू CH3 इस तरह का। लेकिन अगर हम देख ले कि इससे जो हमें यानी जिस तरह का हम सोचते हैं, जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट से यानी इस तरह के रिएक्शन से मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मुझे तो प्रोडक्ट ये मिलेगा। यानी हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि CH2 इंटू CH3 प्रोडक्ट तो मुझे ये मिलेगा। यानी हम तो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि इस तरह का हमें प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन प्रोडक्ट हमें यूं नहीं मिलता, बल्कि एक इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। और इस तरह का प्रोडक्ट हमें क्यों मिलता है? ये इसलिए मिलता है क्योंकि फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में जो कार्बोकेटाइन बनता है वहां पे रीअरेंजमेंट होती है। उसी रीअरेंजमेंट की वजह से हमें यह प्रोडक्ट मिलता है, बल्कि यह प्रोडक्ट नहीं मिलता। अब ये दो कॉम्प्लिकेशन ऐसे हैं जो कि फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में पैदा होते हैं। इसी दो कॉम्प्लिकेशन को रिमूव करने के लिए फ्राइडल-क्राफ्ट फिर वापस आया और उन्होंने एक और रिएक्शन दे दी जिसको हम कहते हैं फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन उन्होंने किस मकसद के लिए दे दी? फ्राइडल-क्राफ्ट ने सिर्फ इसी दो कॉम्प्लिकेशन को रिमूव करने के लिए उन्होंने फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन दे दी। अब फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का क्या मतलब है? फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का मतलब यह है कि जब हम किसी एसाइल ग्रुप को हम क्या करते हैं, इंटू C11 इंटू Cl, यानी जब हम किसी एसाइल ग्रुप को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं टू द बेंजीन रिंग, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल यहां पे मैं डायरेक्टली एग्जांपल की तरफ आता हूं। यानी यही रिएक्शन है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, दैट इज द एरोमेटिक रिंग है जो कि मैंने बेंजीन लिया हुआ है, और यहां पे मैं एसिड हैलाइड क्या करता हूं, लेता हूं, लेकिन वही होगा जो एसिड इस्तेमाल होता है बतौर कैटलिस्ट AlCl3, जिसको हम लेविस एसिड कहते हैं, AlCl3 भी इस्तेमाल होगा। जब इस्तेमाल होगा तो पहले की सूरत में हमें क्या मिलेगा, यू मिलेगा बिल्कुल C बेंजीन इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू Cl। मीन्स के यहां पे बेंजीन रिंग का जो कार्बन होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है, ये इसी कार्बन पे अटैक करके तो फिर मुझे वापस क्लोरीन जो होता है ये बाहर निकलेगा। बाहर निकलने की सूरत में इंटू C डबल बॉन्ड O, बाहर निकलने की सूरत में मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा, और साथ साथ Cl नेगेटिव जो होता है ये मुझे बाहर निकलता है, ये बाहर मुझे मिलेगा, ये मुझे बाहर मिलेगा। अब एक दफा यानी पहले रिएक्शन में तो मुझे इस तरह का एक एसाइल कंपाउंड मिलेगा, लेकिन सेकंड स्टेप में, सेकंड रिएक्शन में मुझे क्या मिलेगा कि फिर हम वापस यानी इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू CH3, जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे, जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन की सूरत में फिर मुझे वापस इसी तरह का क्या मिलेगा, बेंजीन इंटू CH2 इंटू CH3 मिलेगा, और साथ साथ यानी प्लस HCl भी क्या होगी, या पैदा होगी। यानी मीन्स यहां पे डियर्स हमें पता चला कि अगर मुझे प्राइमरी कार्बोकेटाइन के साथ रिएक्शन करना है विद बेंजीन रिंग, तो फिर उसके लिए हमने फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन को करना होगा। या इसी कॉम्प्लिकेशन को रिमूव करने के बारे में एक MCQs भी आया हुआ था पिछले एमडीकेट में कि वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बेंजीन है, और इसी बेंजीन को मैं किस चीज के साथ क्या कर लो, ट्रीट कर लो, यानी रिएक्शन कर लो, ताकि वो मुझे इस तरह का प्रोडक्ट देगा। यानी किस तरह का, इस तरह का प्रोडक्ट देगा, CH2 इंटू CH3। और उन्होंने ऑप्शन हमें दी थी, कौन सी ऑप्शन हमें दी थी, एक तो ये है कि अगर मैं CH2 इंटू Cl के साथ ट्रीट कर लो, इसी तरह उन्होंने दी थी भी कि अगर मैं यू कर लो CH2 इंटू C डबल बॉन्ड O Cl के साथ ट्रीट कर लो तो फिर मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसी तरह एक और ऑप्शन उन्होंने दिए थे कि अगर मैं यू कर लो CH3
CH2 इंटू Cl, इसके साथ ट्रीट कर लो, रिएक्शन कर लो, तो फिर D मींस का ऑल ऑफ दिस। इसी तरह का एक MCQ आया हुआ था, यानी डियर नोट कर ले। यहां पे उन्होंने क्या किया है कि अगर यानी ये बता रहा है कि मंदरजा झेल रिएक्शन दी गई है, इन कौन सा रिएक्टेंट के साथ बेंजीन जब ये रिएक्शन करेगा तो मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो डियर नोट कर ले कि मुझे सिंपल, अगर हम सिंपली देखें तो फिर हमें तो यूं महसूस होगा कि जो ए है ये ए वाला ठीक है, लेकिन ए वाला ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ए वाला, जब हम ए वाले की रिएक्शन करते हैं बेंजीन रिंग के साथ, तो फिर यहां पे मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो फिर मुझे यहां पे यानी रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट की सूरत में मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन हां, अगर हम इस तरह का कर ले CH3 CH2 इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू Cl मीन का फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, इस रिएक्शन का बेंजीन रिंग के साथ, यानी इसी रिएक्शन का बेंजीन रिंग के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो फिर ठीक है ये प्रोडक्ट मुझे मिलेगा, मींस के द B1 इज करेक्ट। ये C वाला B किया है दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहां पे कितने कार्बन लिए हुए हैं, 1 2 3 4, लेकिन यहां पे 1 2 3 3 कार्बन वाला चेन है, यहां पे 4 कार्बन हो, ये भी रिएक्शन नहीं करेगा, द B1 इज करेक्ट। सो इन दो चीजों को, इन दो कॉम्प्लिकेशन को रिमूव करने के लिए फ्राइडल-क्राफ्ट आया। एक बात तो ये डियर कि हाँ, यहां पे एक सवाल पैदा होती है कि सर जिस तरह का ये कॉम्प्लिकेशन है, यानी पॉलीसब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है, ये पॉलीसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहां पे मुझे नहीं मिलेगा, नहीं कभी नहीं मिलेगा। वजह क्या होती है? जिस तरह का मैं कर चुका हूं पार्ट 1 और बी में, पार्ट 1 और 2 को जरूर देख ले डियर, कि वहां पे जब भी बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अटैच हो तो फिर फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन मुझे नहीं दे सकता। यानी यहां वहां पे मेरे ख्याल में मैंने NO2 का एग्जांपल लिया है, NO2 जब बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो तो फिर वो मुझे फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। अब यहां पे भी बिल्कुल यही सूरत है, क्योंकि ये जो एसाइल ग्रुप है, एसाइल ग्रुप इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। एसाइल ग्रुप क्या है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। अब यही एसाइल ग्रुप कभी भी किसी दूसरे इस तरह का ग्रुप या किसी दूसरे अल्काइल ग्रुप को वो आने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है तो फिर ये क्या करता है? तो फिर ये यू करता है कि इसी बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है। डीएक्टिवेशन करने से सिर्फ मुझे मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट तो मिलेगा, लेकिन पॉलीसब्स्टिट्यूटेड यानी मीन डाई ट्राई वगैरह ये मुझे कभी भी नहीं मिलेगा। एक तो ये। दूसरी बात यह होती है कि यहां पे तो कार्बोकेटाइन बनता नहीं है। जब कार्बोकेटाइन नहीं बनता तो फिर कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी। जब नहीं होगी तो इसी दो चीजों के बुनियाद पे हम अक्सर फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन का, फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का मुकाबले में हम तरजीह देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, प्रीफरेंस देते हैं किसको? फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन को तरजीह देते हैं। हम अक्सर फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन को करते, फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन को डियर नहीं करते।